Good morning, student. Today we are going to solve A5 question answer. Yesterday also we had discussed this. The question answer of Monday morning blue. So students, without wasting our time, let's start it. A5 in this new book, page number 7. Read the following extract, answer the question that follow. Well, one of them lose, it aches away fully. It is an extract or a line which is taken from our story Monday Morning Blues. Clear? So, question is there that who is the speaker, means who spoke this extract or line in this story. Well, one of them is lose. क्या चीज लूज था वहां? तो लूज था, आप जान नहीं रहे हैं, अपर फ्रंट टिथ, एम राइट? तो वहां पे एक ही दांत थे, तो वहां पे आप टिथ की जगह पे क्या कर दोगे? टूथ. एम आई क्लियर नाउ? अपर फ्रंट टूथ. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. हु इज द स्पीकर? हाउ यू विल राइट? टॉम सॉयर is the speaker of above extract. Am I clear? जैसे बच्चों इस कॉपी में भी देखो जिस तरह से बच्चे ने लिखा है, who is the speaker? The Tom Sawyer is the speaker of the above extracts. इस तरह से आप लिखोगे. Am I clear? ये सैंपल है एक बच्चे के कॉपी का, उसी तरह से आप भी अपने कॉपी बनाओगे. Am I clear now? Now बहुत सारे बच्चों को डाउट्स था कैसा कॉपी बनाना है, कितने लाइन का कॉपी बनाना है. सो विदाउट एनी कंफ्यूजन नाउ इट्स क्लियर विच टाइप ऑफ, नो नीड टू मेक अ 4-line कॉपी. 2-line कॉपी शुड बी देयर. यू कैन यूज black pen for writing your questions and blue for writing your answers. Am I right? Don't use red pen. So now look here. Next one is there that what is lose? Tom's apostrophe S. Am I right? At here Tom Sawyer is the full name of the Tom. क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बी में. व्हाट इज लूज? टॉम्स का क्या लूज था? टॉम्स वन ऑफ द अपर फ्रंट टीथ इज लूज. एक दांत. क्लियर? तो यहां पे बेटा टूथ होगा, टीथ की जगह टूथ. क्लियर हो गया? नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे इसमें. It make my flesh crawl to hear you. What is the matter? Because in the story we find there that Tom was what doing? Groaning, mourning, crying in a pain. जिसका मतलब होता है दर्द में करा रहा था. देख रहे थे ना mourning. तो कह रहा है कि who is the speaker? तो आप कैसे लिखोगे? Sid is the speaker. इसी तरह से जैसे ऊपर में आपने लिखा Sid is the speaker of the above extract. आप इस तरह से लिखोगे. क्लियर हो गया? Make my flesh crawl. What does it mean? तो आप it का I कैपिटल करोगे. It means S हो जाएगा बेटा. S क्योंकि यहां does लगा है ना, तो क्या लिखोगे? It means to make someone afraid. इसका मतलब क्या होता है? Make flesh crawl. It is a phrase. In a previous class also students I taught you whenever I was teaching a noun, in that time also I taught you that if there is a complete meaning, that is known as, if the group of word which give you a complete meaning, that is known as a sentence. A group of word which doesn't give you a complete meaning but some meaning, that is known as a phrase. तो ये phrase make my flesh crawl का मतलब क्या है? तो इसका मतलब कि सीड बहुत ही डर गया था, तो वो टू मेक समवन अफ्रेड. व्हाट इज द मैटर? आखिर मैटर क्या था? व्हाट इज द मैटर? क्या मैटर है? जबकि मैटर था कि उसे प्रिटेंड कर रहा था ना, फेक इलनेस. वो स्कूल जाना, फिशिंग करना नहीं चाहता था, मगर सीड को बाद में पता चला. बट प्रेजेंट में क्या है? व्हाट इज द मैटर? द सीड इज फ्राइटेंड टू हियर टॉम इज अबाउट टू डाई. बिकॉज टॉम व्हेनेवर आफ्टर सेकिंग का पास सुख था ना, वहां पे सुख, the seed, he wake up, then what?
Tom told him that he was going to die soon. That's why he was confused what to do. And he called whom? Aunt Polly. तो इसीलिए कहोगे Sid is frightened to hear Tom is about to die. This is the matter. That's why he afraid. क्लियर हो गया? नेक्स्ट A6 बेटा अभी थोड़ी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले A7 में आते हैं. वर्क विथ योर पार्टनर, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी हुज सिनोनिम्स. सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग. क्लियर? क्राइंग इन अ पेन, स्टोरी से लेना है आपको मॉर्निंग, दर्द में कराहना को मॉर्निंग या ग्रोनिंग भी कहते हैं. प्रिटेंड, डुप्लीकेट, फेक. टेरिबल, अवेफुल. एक्साइटेडली, ईगरली. एफर्ट्स, अटेम्प्ट्स. प्रीवियस वीडियो में बेटा मैंने इसके बारे में डिस्कस कर चुका है आपको. चलिए अब आते हैं हम लोग A8 में. आंट पोली टोल्ड अ टॉम यू ऑलवेज ब्रेक माई हार्ट. देखो बेटा यहां ब्रेक वर्ड है, यू ऑलवेज ब्रेक माई हार्ट, तुम मेरे दिल को तोड़ देते हो, उदास कर देते हो. एंड द वर्ड ब्रेक कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज व्हेन इट इज सक्सीड बाय वर्ड्स लाइक अप. देखो बेटा यहां पे क्या है? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन. क्या वर्ड है? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन. तो क्या है? वर्ब ब्रेक है, ब्रेकअप, ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, ब्रेक आउट, etc एक्स्ट्रा. मतलब ये जो वर्ड्स हैं अप, डाउन, इनटू, आउट, इट इज अ प्रीपोजिशन. एम आई क्लियर नाउ? ऑल आर द प्रीपोजिशन एंड इट्स ज्वाइन विथ अ ब्रेकअप, ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, ब्रेक आउट एंड द मीनिंग विल चेंज. ध्यान रखोगे फ्रेजल वर्ब में जब कभी भी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जुटता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. एम आई राइट? सो लेट्स डिस्कस. चलो देखते हैं. डिस्कस विथ योर पार्टनर, लुक अप द डिक्शनरी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द एक्सप्रेशंस ऑफ एड बॉक्स मीन. फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सेंटेंस गिवन इन द नेक्स्ट पेज. यू विल हैव टू अल्टर द एक्सप्रेशंस स्लाइटली. लुक हियर. देखो स्लाइटली मतलब मीनिंग थोड़ी चेंजेस हो रही है. अब देखो बेटा यहां पे ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई चीज तोड़ देना, मगर यहां तोड़ना मतलब नहीं है. ब्रेक डाउन का मतलब है टू स्टॉप वर्किंग व्हीकल्स और व्हाटएवर. कोई गाड़ी चल रही है अचानक वो रुक जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन, मतलब स्टॉप वर्किंग. उसी तरह है नेक्स्ट ब्रेक इनटू, कोई चीज के अंदर घुस जाना, तोड़ के अंदर घुसना. एंटर्ड, फोर्सफुली. अब देखो ब्रेकआउट का मतलब होता है कि कोई भी चीज स्प्रेड होना तेजी से. मान लो कि कोई बीमारी है, तेजी से फैल गया, जैसे कोरोना है, तेजी से फैलेगा तो उसको क्या कहेंगे? ब्रेकआउट. स्टार्ट सडनली, जैसे रिसेंटली अभी कोरोना तेजी से बढ़ने लग गया ना, तो वही कहते हैं ब्रेकआउट. नेक्स्ट है ब्रेकअप, कोई भी चीज खत्म कर देना. बोलते हैं ना आज तो मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया, टूट गया, दोस्ती खत्म हो गई. तो एंड या फिनिश या टू स्टार्ट भी कह सकते हो नई चीज का. अब टू ओपन, ब्रेक ओपन का मतलब कोई भी चीज फोर्सफुली खोलना, तोड़ करके. राइट? सो नाउ अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वी हैव टू मेक. ऑन हिज वे टू द ऑफिस मिस्टर पॉल्स कार. अब देखो ब्रेक के जगह ब्रोक डाउन, वाई? वॉज लगा है, यहां पे क्या लगा है? वॉज, पास्ट टेंस में. दैट्स वाई ब्रेक चेंज इनटू ब्रोक डाउन. क्लियर हो गया? नेक्स्ट फिर देखेंगे. द रॉबर्स, ब्रेक की जगह ब्रोक लगाया, क्यों लगाया? एस्केप्ड है ना, यहां पे एस्केप्ड पास्ट टेंस में सेंटेंस है तो आप यहां लगाओगे ब्रोक ओपन द सेफ, ताला उन्होंने तोड़ा और भाग गए. सेम थिंग लेट्स ब्रेक, यहां देखो बेटा विल लगा, वुड नहीं लगा, इसीलिए हमने ब्रेक लगाया. लेट्स ब्रेक अप फॉर लंच, वी विल मीट अगेन आफ्टर एन आवर, सेम प्लेस, प्रिंसिपल अनाउंस्ड. राइट? यहां पे विल लगा था इसीलिए. नेक्स्ट द थीव्स broke into the house at night when everyone was fast asleep. जब सब सोए हुए थे तो कौन था यहां पे? कोई सोया हुआ था. आप इसको ब्रेक में भी कर सकते हो. एक सेंटेंस लिसन, यहां पे ब्रेक में भी रख सकते हो क्योंकि एक सेंटेंस प्रेजेंट में तो दूसरा पास्ट टेंस में. ये रूल भी चलेगा आपको. वन थिंग कीप इन योर माइंड्स, नो नीड टू बी वरीड. क्लियर? अब उसी में देखो द थीव्स ब्रेक इनटू द हाउस एट नाइट व्हेन एवरीवन वाज फास्ट asleep. उसका नेक्स्ट है द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्वंग का जैसे स्वंग इनटू एक्शन, स्विंग का स्वंग. व्हेन दे हर्ड मलेरिया हैड प्लस V3 होता है ना, तो ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन आउट.
ब्रोकन आउट इन द सिटी। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग चलते हैं A9। Some pair of the words look so similar they get confused with each other for each pairs given below. Look here, lay, laid। बेटा यहां ले अंडे को ले करना को ले कहते हैं, मुर्गी अंडे देती है। लेड पास्ट टेंस है, मगर प्यार से किसी चीज को लेटाना उसको हम कहते हैं लेड। फर्दर, फार्दर, एक फर्दर का मतलब क्या हो गया? दूरी। एक फर्दर का मतलब उसके आगे, राइट? अब समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट, लूज, लॉस। अंतर है ना? लूज का मतलब कोई चीज हिल रहा है और लॉस का मतलब कोई चीज खो जाना। हिल, एड़ी, एड़ी पांव की एड़ी जो बोलते हैं ना हम लोग, उसी तरह हिल, घाव भर जाना। अब देखो, डिस्कस द मीनिंग इन दिस वर्ड एंड वन थिंग कीप इन योर माइंड, इट इज नॉन एज इन इंग्लिश होमोफोन। होमोनिम मतलब कि प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग स्पेशली स्पेलिंग इज डिफरेंट and pronunciation of that word is same. That type of word is known as homophone या homonym बोलते हैं उसको। ठीक है? उच्चारण सेम है मगर अर्थ उसके अलग हो जाते हैं। The wound took a long time। घाव भरने में ज्यादा समय लग गया। तो घाव भरना का इंग्लिश होता है HEAL, हील। HEEL, हील का मतलब एड़ी, पांव के एड़ी जिसको कहते हैं हम लोग, राइट? नेक्स्ट, आई थिंक दिस पॉइंट नीड फर्दर डिस्कशन। यहां फर्दर का मतलब बहुत दूर में, फर्दर के मतलब आगे, आगे इसकी डिस्कशन की हमें जरूरत है, राइट? नेक्स्ट, मदर जेंटली लेड द बेबी ऑन द ग्रास। प्यार से घास पे लेटाना को कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल है लेड। नेक्स्ट, वेयर डिड यू लूज द ब्यूटीफुल पेन ऑफ योर्स। कहां तुमने, डिड पास्ट टेंस में मगर भी वन है ना, डू, डज, डिड भी वन फॉलो करेगा। तो वेयर डिड यू लूज, खो गया दिया अपना प्यारा सुंदर सा कलम को, कहां खोया तुमने? तो स्पेलिंग खोने का स्पेलिंग होता है LOSE। क्लियर? देखो यहां LOSE, LOOSE। लूज का मतलब हिलना, जैसे अपर फ्रंट टूथ लूज था ना, किसके? टॉम सॉयर का अपर फ्रंट टूथ लूज था, हिल रहा था, मगर यहां हिल नहीं रहा था, यहां खोने के सेंस में है। दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर LOSE, लॉस। Am I clear now? So I hope you are following it. होमोनिम वर्ड भी समझ गए और हम लोगों ने ये भी समझ लिया फ्रेजल वर्ब ये क्या है? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्रेजल वर्ब, PHRASAL, फ्रेजल वर्ब। Am I right? How we will make a phrasal verb? वर्ब होगा, ये ब्रेक वर्ब है और डाउन प्रेपोजिशन है। नाउ आई होप इट्स क्लियर कि फ्रेजल वर्ब किसको कहते हैं, ये भी क्लियर हो गया। होमोफोन या होमोनिम किसको कहते हैं, ये भी क्लियर हो गया बेटा। सो नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास स्टूडेंट्स। मीनिंग आल्सो क्लियर्ड, you should learn this meaning also. Thank you. फेयर इन योर बुक में आप इसको फेयर कर लोगे और ये जो क्वेश्चन आंसर है कॉपी में आप इसको 2 लाइन की कॉपी में फेयर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस A6।